अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पोल्का डॉट, बीटीसी और एथेरियम इन तीनों कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे जो हमारे पास प्राइस फेल करना स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको गाइड किया था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लाजमी मैनेज करना। हम ऑलरेडी अपने टॉप्स के करीब पहुंच गए और हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस ड्रॉप होगी, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको 5-6 दफ़ा फोर्स किया था कि बेहतर यही है कि ट्रेड में ना जाओ और वेट को दो, मार्केट को ड्रॉप होने दो, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट में एक अच्छी एंट्री लेना। अब मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको किस लेवल से मार्केट में एंटर होना चाहिए और अभी जो करंटली प्राइस ड्रॉप कर रही है इसका लोअर टारगेट क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं एथेरियम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले एथेरियम से हम स्टार्ट लेते हैं। हम पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये डब्ल्यू पैटर्न था जो हमारा अपना रोल प्ले किया इसने, ठीक है। जितनी हमारी इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, ऑल्दो ये डब्ल्यू पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डब्ल्यू पैटर्न का जो हमारे पास टारगेट है वो ऑल द वे अप हमारे पास $2900 टारगेट है जो ये कंप्लीट करने जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास कंसेक्टिव 13 कैंडल्स इन अ रॉ, ठीक है। हमारे पास सक्सेस की डेली 13 कैंडल्स हैं जो कि एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, ठीक है। अगर आप ये 13 कैंडल्स को एक एक्सट्रीम बुलिश सिनेरियो में ले जाओ ना तो ये शायद गलत ना हो, क्योंकि इस तरह का सिनेरियो आज तक हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। अब 13 कैंडल्स के बाद ये एक रेड कैंडल अगर हमारे पास आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास कोई ना कोई इस तरीके की एक बड़ी रेड कैंडल हमारे पास आएगी और हमें कुछ ना कुछ हमारी जो एक प्राइस मूवमेंट है वो नीचे की तरफ आएगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यू पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे जो लेवल ऑफ सपोर्ट है, पहला लेवल ऑफ सपोर्ट ये अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, इंस्टेंट ट्रेड करना चाहते हो तो आप कुछ 2480 से मार्केट में इंटर हो और 25, 30, 40 तक अपना टारगेट रख के मार्केट से एग्जिट कर जाना। ये एक छोटा टारगेट है आपका। अगर आप कोई मेजर ट्रेड ओपन करने की सोच रहे हो तो वो मेजर ट्रेड आपकी ये इस बॉक्स में से होनी चाहिए जो कि है 2280 से लेकर 2360। मेजर ट्रेड से मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है $20,000 का, ठीक है, तो 20,000 में से अगर आपने पोर्टफोलियो को अपने प्रॉपरली तरीके से मैनेज किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका ट्रेडिंग बैलेंस है वो फॉर एग्जांपल है $12,000, ठीक है। तो उस $12,000 में जिस तरीके से आप अपनी एक मेजर ट्रेड चलाते हो ना, फॉर एग्जांपल आप मेजर ट्रेड एक कॉइन में चलाते हो $8,000 की, ठीक है, और जो बाकी $4,000 है वो कुछ आप स्पेयर रखते हो और कुछ आप ऐसे कॉइन्स होते हैं जो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दे देते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। जो आपके $8,000 है ना वो आपकी है मेजर ट्रेड। अब उस मेजर ट्रेड को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर से ही बाय करो। बाकी ये 2480 ये जो मैंने आपको साथ बताया कि जो थोड़े बहुत आपके होते हैं, आप साथ एक ट्रेड चला देते हो, वो ट्रेड आप यहाँ से चला देना कोई छोटी सी, ठीक है। लिवरेज कम यूज़ करना, लिवरेज ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ ना करना, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि इस वीक में हमारे पास कुछ ना कुछ मंडे ट्यूसडे हमारे पास जो है ना वो हमें डंप देगा। उसके बाद हमारी कुछ अच्छी मूवमेंट स्टार्ट होगी और बीटीसी और एथेरियम ऑल द वे अप अपने जो है ना वो एक मेजर हाइस को टच करने की तरफ जाएंगे। अब अगर हम एथेरियम को आवरली चार्ट पे देखें तो आवरली चार्ट पे हमारे पास जो है एथेरियम इस टाइम पे 50 MA की सपोर्ट बिल्कुल परफेक्टली ले रहा है, ठीक है। तो जब तक ये 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है मैं स्टिल बुलिश हूँ। और अगर इसकी कोई भी कैंडल या एक दो कैंडल्स 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होती हैं तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस हमारी जो है वो ऑल द वे डाउन हमारे पास कुछ ना कुछ वो 2360 तक हमारी प्राइस ड्रॉप कर जाएगी। इसलिए जो है ना वो इस चीज़ को अपने माइंड में लाजमी रखना। ये जो 50 मूविंग एवरेज है इसने अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले किया ऑल दिस बुल रन, ठीक है, ये पूरी मूविंग एवरेज पूरे बुल रन में, ठीक है। तो ये अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपना रोल प्ले करेगा। करंट प्राइस टैग जिसका मैंने आपको पहले बताया कि 2510 से एक एंट्री अपनी कुछ छोटी मोटी एंट्री ले लेना ताकि यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है तो आपके प्रॉफिट्स मिस ना हो। एथेरियम के लिए ये चीज़ होगी। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अपने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर गया, जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में बताया था कि हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस ब्रेकडाउन की तरफ आएगी और प्राइस फेल करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हमने देखनी थी। एक ये हमारे पास ये वॉल्यूम सपोर्ट जिसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनालाइज करना था, ये हमारी मेजर वॉल्यूम सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीटीसी को मोस्ट मस्ट यहाँ पे इसकी होल्ड करनी पड़ेगी। अगर बीटीसी ये इसको होल्ड नहीं करता तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये एक न्यू हायर और लोअर जनरेट होगा। जिस चीज़ की मैंने आपको कल की वीडियो में बात की थी कि जो हमारा करंट साइकिल चल रहा है वो है हमारा पंप का, जो अब एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारा जो न्यू साइकिल इस वीकली साइकिल का स्टार्ट होना था वो डंप का स्टार्ट होगा। तो उस चीज़ को अगर आप देखो तो हमारे पास जो प्रीवियस साइकिल था वो पंप का आगे यहाँ पे क्लोज हुआ। और अगर हमारी ये वॉल्यूम सपोर्ट इसको सपोर्ट प्रोवाइड ना की करंट टाइम प्राइस को ये 39,400 पे, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस फेल करेगी और हमारा ये एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जो कि हायर टू लोअर स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो प्रीवियस हायर हाइस का साइकिल
था वो ब्रेक हो जाएगा और हम फिर एक ये इस तरह का कुछ एक हायर लोअर हायर लोअर हायर लोअर ये वाले साइकिल में आ जाएंगे। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो एंट्री के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 200 मूविंग एवरेज से एंट्री लेना, जो कि हमारे पास 38 600 700 के राउंड अबाउट बनती है, यहाँ से एंट्री लेना। अगर कोई मेजर ट्रेड चलानी है, मेजर ट्रेड अपनी यहाँ से चलाओ, फिर उसके बाद नीचे लेवल ऑफ सपोर्ट है यहाँ से चलाओ। जब दो मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट्स किसी एक पॉइंट पे आ जाए तो वहां से एंट्री ले लिया करो, क्योंकि वहां से मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि हमें बाउंस बैक लाजमी मिलेगा। बेशक टेम्पररी शॉर्ट टर्म हमें कुछ थोड़ा बहुत बाउंस मिलेगा, लेकिन बाउंस लाजमी मिलेगा। तो इसलिए जहां पे मल्टीपल स्पोर्ट्स आ जाए वहां पे बाय कर लिया करो, ठीक है। जहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस आ जाए, जिस तरह हमारे पास ये बीटीसी के केस में और इथेरियम के केस में हमारे पास हुआ था, अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एक ही जगह पे आएंगे थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि यहाँ पे सेल ऑफ कर देना, जैसी प्राइस 2680 इस टारगेट को अपने टच करेगी मार्केट से एग्जिट कर जाना। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही है, जब लेवल ऑफ सपोर्ट्स मल्टीपल आ गई वहां से बाय कर लो, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीपल या ज्यादा आ गई वहां पे सेल ऑफ कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटीसी का यही है, हम जो है ना वो ट्रेंड को चेंज ना करें, ठीक है। हायर टू लोअर ट्रेंड ना सेट करें। अगर हायर टू लोअर ट्रेंड बीटीसी सेट करता है, मार्केट से एग्जिट कर जाना, वेट करना ऑल द वे डाउन। ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट का ये 37,000 जो हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है, जिसको मेंटेन होना जरूरी है। अगर $37,000 इस वीक में ब्रेक होती है तो हम ऑल द वे डाउन, हमारे पास एक्सपेक्टेशन होंगी कि हम $33,000 की टेस्टिंग करने वापस नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखना, जैसे कि वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एथीरियम है, एथीरियम की हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट फेज है हमारा स्क्वीज फेज, ठीक है। ये जो हमारा कमिंग फेज है ये है स्क्वीज फेज। यहाँ पे प्राइस मूवमेंट बहुत सडन होगी, जो कि हमारे पास 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच का टाइम पीरियड है। अब इस मूवमेंट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस ऑल द वे अप सडनली ट्रेवल करेगी साइड में, जो कि हमें 32 या $3300 तक लेके जाएगी। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी काफी दफा ये चीज एक्सप्लेन की है कि हमारा जो वाइकॉफ मॉडल अकॉर्डिंगली पैटर्न होता है, जो प्रीवियस स्क्वीज था वो था डाउनवर्ड, जो अब नेक्स्ट स्क्वीज है उसकी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो हमें अपवर्ड लेके जाएगा। मैंने ये डिटेल में सारा वाइकॉफ मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो आप जाकर वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक भी अटैच यहाँ पे ऊपर कर दूंगा। अब अगर हम साथ पोल्का डॉट की बात करें तो डॉट की एज सच अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए ये इस टाइम पे रिलायबल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको प्रीवियस 2-3 वीक से मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ कि पोल्का डॉट, कार्डानो, XRP, ये जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं ना, इथेरियम को छोड़ के या इथेरियम टोकन्स को छोड़ के, इनमें फ्यूचर्स ट्रेड ना करना। ये आपको जो है ना वो करंट टाइम के अकॉर्डिंगली आपको लॉस देंगे। लेकिन अभी अगर हम इसकी शॉर्ट टाइम की बात करें तो शॉर्ट टाइम हमारे पास जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम भी और वैसे भी जो सपोर्ट है वो है हमारी 17.5। अगर 17.5 मेंटेन रहती है तो हम स्टिल पोल्का डॉट है इसका भी हम हायर हाई ही जनरेट करेंगे, हम हायर टू लोअर नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ से ये 17.6 ब्रेक होती है तो फिर हमारे पास एक न्यू ट्रेंड जनरेट हो जाएगा, न्यू साइकिल जनरेट हो जाएगा, जो हमें हायर टू लोअर की तरफ ले आएगा और फिर हायर लोअर इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। लेकिन इस चीज़ में पोल्का डॉट में अगर हम एक चीज़ और को देखें तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास यहाँ से अगर नीचे हम फॉल करते हैं 16 से नीचे, ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ सपोर्ट्स हैं इस एरिया में, ठीक है। अब इस लेवल ऑफ सपोर्ट्स पे मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पोल्का डॉट को स्पॉट में बाय कर लो, जितना बाय कर सकते हो। फिर इसकी प्राइस बेशक ऑल द वे डाउन 9, 10, 11, 12, 13 जिधर भी जाती है जाने तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 2021 के एंड में ये आपको इतने ज़्यादा प्रॉफिट देगा कि आपकी सोच है। जो इसका एक टारगेट है हमारे पास, वो इसका टारगेट है $80 to $90 एट द एंड ऑफ 2021। तो ये जो करंट प्राइस टैग चल रही है ये बहुत एक अच्छा प्राइस टैग है, जो आपको इजी इंटू 4x एट द एंड ऑफ 2021 दे देगी। तो इसलिए जब तक ये बुल रन हमारा न्यू बुल साइकिल स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले इन ऑल्ट कॉइन्स को जितना ज्यादा ग्रैब कर सकते हो स्पॉट में, इनको स्पॉट में बाय कर लो और फ्यूचर्स ट्रेड से इनका जो है ना वो इनसे जो है ना वो मार्केट से निकल जो फ्यूचर्स ट्रेड इन पे ना करना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एथीरियम और बीटीसी, ठीक है, इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इनकी हाइप बहुत ज़्यादा हो गई है। और बिटकॉइन का जिस तरीके से पंप हमारे पास लास्ट वीक में हुआ था, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स फियर फील कर रहे हैं कि हमें मार्केट में अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट से इंटर हो जाना चाहिए, ठीक है, जो इनका 2021 का टारगेट होगा। तो जब वो इंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये ऑल्ट कॉइन सारे बैठते जाएंगे। और अगर ये बीटीसी थोड़ा सा $500 नीचे ट्रैवल करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स क्या पता बहुत ज़्यादा नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए। इसलिए बस ऑल्ट कॉइन्स को स्पॉट में बाय करो, जब ये रीजनेबल आपको प्रॉफिट दे दें तब मार्केट से एग्जिट कर जाना, फ्यूचर्स ट्रेड से अवॉइड कर दो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बीटीसी एथेरियम जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, मुझे ट्विटर पर फॉलो करो, वहाँ पर मैं आपको सारी अपडेट्स सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। और अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस जिस तरीके से मैं करता हूँ ये सीखना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो या मुझे ट्विटर पर मैसेज करो। मैं आपको कंप्लीट कोर्स जो मेरा, जिससे मैंने खुद भी लर्न किया हुआ और जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।